नंबर 1 पेज नंबर 135। ओके तो हम लोग आज कर रहे हैं देखो ऑलरेडी हम लोग ने ना एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे कर लिए है ना, 10 के 10 क्वेश्चन। फिर भी कुछ ऐसे एडजस्टमेंट हैं जो वहाँ पे कवर नहीं हुए हैं। कुछ स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर सॉल्व एग्जांपल भी कराओ, समझ में नहीं आ रहा, तो इसके लिए मैंने सॉल्व एग्जांपल भी क्या किया, स्टार्ट किया आज से। तो आई होप आप लोग वीडियो देखो, सीखो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और करवाओ अपने फ्रेंड से, ठीक है। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन आप लोग रीड कर लेना ये वीडियो देखने के पहले। कोई भी क्वेश्चन जब स्टार्ट करते हो तो वीडियो जरूर देख सॉरी क्वेश्चंस को टेक्स्ट बुक में चेक कर लिया करो एक बार, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इस क्वेश्चन में क्या है, द बैलेंस शीट ऑफ द सुजाता एंड पूर्णिमा, दो ओल्ड पार्टनर्स दिए हुए हैं, सुजाता और पूर्णिमा, हु शेयर प्रॉफिट इक्वली वाज एज फॉलोज। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ है, 1:1, किसका, सुजाता का और पूर्णिमा का। ये अपने को क्वेश्चन में दे दिया पहले। फिर बैलेंस शीट में कुछ आइटम दिए हुए हैं, वो हम लोग कहाँ पे पोस्ट करेंगे, एसेट्स में ही, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, ये कितना है 60,000, इस पर स्टार किया हुआ है। फिर नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी, 70,000, इस पर भी स्टार है। स्टार है मतलब क्या करना है, अंदर के कॉलम में लिखना है। फिर नेक्स्ट है फर्नीचर, फर्नीचर पे कौन ही स्टार नहीं है तो ये आएगा बाहर, 24,000। फिर नेक्स्ट है सन्डे डेटर्स, डेटर्स कितना है 26,000। देन स्टॉक 40,000, एक स्टार है इस पे। फिर कैश, कैश कितना है 80,000, इस पर 2 लाइन छोड़ दो, और 2 और 1 3 लाइन छोड़ दो इस पर, क्योंकि 2 एडजस्टमेंट है। एक तो नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है वो, और फिर वो गुडविल का पैसा लाएगा वो, तो 2 चीज़ों के लिए आप छोड़ दो जगह। ओके फिर लाइबिलिटी साइड में आओगे तो देखोगे वहाँ पे कैपिटल है, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड में। वैसे भी आपको बताया है कि लाइबिलिटी आइटम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सुजाता का कैपिटल है 1 लाख। देन पूर्णिमा का है 1,40,000, 1,40,000, ये हो गया। फिर क्रेडिटर्स दिया हुआ है, तो क्रेडिटर्स हम लोग लिखेंगे लाइबिलिटी में। कितना क्रेडिटर्स 34,000। देन बिल्स पेबल, बिल्स पेबल है 26,000। ओके तो ये हमने पोस्टिंग कर दी। अच्छा एक बात ध्यान में रखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें जर्नल पूछा है, हम लोग कर रहे हैं लेजर, तो किस में आएगा, ये वर्किंग नोट में आएगा, ठीक है। जर्नल यहाँ पे, लेकिन आपको पता है कि जब तक हम लोग क्या करेंगे, ये लेजर नहीं करेंगे, जर्नल इज इम्पॉसिबल, ठीक है। सो दैट्स वाई वी हैव डन लेजर ऑल्सो। आगे देखो अभी क्या लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में, ऑन 1 अप्रैल 2018, इसके लिए हमने बैलेंस शीट का डेट क्या डाला है 1 अप्रैल 2018। अपर्णा जॉइन्स द फर्म एज अ थर्ड पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। अपर्णा क्या ले रही है, देखो अपर्णा नई पार्टनर है और उसका शेयर क्या है 1/5, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या लिखते थे, बैलेंस शेयर। तो बैलेंस शेयर हम लोग कब लिखेंगे, बैलेंस फॉर सुजाता एंड पूर्णिमा, वो कब लिखते हैं, जब हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना होगा तो। बट यहाँ पे अपने को न्यू रेशियो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन में आपको भी ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कहाँ पे अपने को न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है और कहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। फिर आगे क्या है, शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। तो पहला टर्म क्या दिया हुआ है कि गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख, है ना। अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ये जो पहला जो एडजस्टमेंट है गुडविल वाला, ये हमने जो 10 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट के किए, प्रॉब्लम सेट के, वहाँ पे कहीं पे भी ये इस तरह का गुडविल का इफेक्ट नहीं था, तो मे भी वही आपको क्या होगा, कंफ्यूज करता होगा। तो ये मैं बताऊंगा, लेकिन बाकी के एडजस्टमेंट करने के
बात, पहले इजी इजी कर लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा एडजस्टमेंट क्या है, अपर्णा इज टू ब्रिंग 1 लाख एज कैपिटल। नई पार्टनर है, कैपिटल लेके आ रही है, तो आपको मालूम है कि कैश क्या होगा, बढ़ेगा, यानी ऐड करोगे आप, ठीक है। अपर्णास कैपिटल, ठीक है, कितना लेके आ रही है, 1 लाख। तो ये हो गया 1,80,000। कैश का बैलेंस क्या हो गया, चेंज हो गया। और अपर्णा यहाँ पे क्रेडिट साइड में यहाँ पे लिखेंगे, क्या लेके आई अपर्णा, कैश और बैंक लिखो, कितना लिखोगे, जितना लेके आए, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या है, अ प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स के ऊपर आपको 10% प्रोविजन करना है, 10%। अच्छा एक काम करते हैं, सबसे पहले ना जर्नल भी साथ में करते हैं। तो जितना हमने इसके पहले पोस्टिंग किया, मतलब लाइबिलिटी की पोस्टिंग की, एसेट्स की पोस्टिंग की, इसकी जर्नल एंट्री नहीं होगी। हाँ अभी हमने एक एडजस्टमेंट किया, कौन सा, बी वाला एडजस्टमेंट, अपर्णा इज टू ब्रिंग कैपिटल। जब नई पार्टनर कैपिटल लेकर आती है तो क्या एंट्री होता है, देखो कैश आ रहा है, कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट क्या होएगा, या फिर कैश और बैंक में लिख सकते हो आप लोग, डेबिट 1,00,000 टू, कौन लेके आ रहा है, अपर्णा, अपर्णास कैपिटल अकाउंट 1 लाख, ठीक है, ये हो गया। बीइंग, क्या लिखोगे, बीइंग न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हर कैपिटल, या फिर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय न्यू पार्टनर, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा ये हमने पहला एडजस्टमेंट की एंट्री कर दी। अभी दूसरा एडजस्टमेंट जो है उसमें क्या दिया है कि हमें आरडीडी मारना है, कितना, 10%, किस पे, डेटर्स पे। तो पहले आरडीडी कर लो। आरडीडी क्या करते हैं, लेस करते हैं, है ना। 26,000 का 10% कितना होगा, 2,600। दस में से 6 गए 4, 5 में से 2 गया 3, और 23,400। तो ये हमने यहाँ से लेस किया। इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगी, डेबिट साइड में। यहाँ पे क्या लिखोगे, टू डेटर्स अकाउंट ब्रैकेट में आर डी डी, कितना, 2,600, ठीक है। अच्छा इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री बैलेंस शीट से नहीं समझ में आता तो यहाँ से आप कर सकते हो, क्योंकि इसकी दूसरी इफेक्ट हमने दी है। क्या एंट्री आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्या बोला, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो यहाँ पे चलो एंट्री मार दीजिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, कितने का है, 2600। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग 10% आरडीडी, बीइंग 10% आरडीडी क्रिएटेड ऑन डेटर्स, ठीक है। ओके नेक्स्ट अभी क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 80,000। लैंड एंड बिल्डिंग की नई वैल्यू जो बता रहा है वो 80,000। तो जूनी वैल्यू कितनी है वो देखो, यहाँ पे देखो जूनी वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग की कितनी है, 60 है। नई वैल्यू कितनी होगी, 80, है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, 20,000 आप ऐड करोगे, और ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है वो, एप्रीसिएशन, क्या हो जाएगा, एप्रीसिएशन। और एप्रीसिएशन कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय LNB, LNB मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, ब्रैकेट में बता दो, एप्रीसिएशन कितना, 20,000। अब यहाँ पे एंट्री क्या होगी, मैंने आपको बताया है कि बाय मतलब डेबिट, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट मतलब क्या, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तीसरा जो एंट्री आएगा जर्नल, वो क्या होगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना है, 20,000, 20,000, 20,000। नरेशन क्या आएगा, बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग
एप्रिसिएटेड, ठीक है। ओके, अगला जो एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट नंबर ई, स्टॉक्स प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस बाय 20%। रिड्यूस मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएट, है ना। तो प्लांट एंड मशीनरी क्या बोला, स्टॉक क्या बोला, 20% से रिड्यूस होगा। ये रहा स्टॉक, लेस रिड्यूस मतलब क्या, डेप्रिसिएशन। 10% 40 का कितना होगा, 4000। तो 20% कितना होएगा, 8000, है ना। तो बाहर कितना आएगा, 32,000, ठीक है। स्टॉक है, कम हो गया, वैल्यू कम हो गया तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, टू स्टॉक अकाउंट 8000, ठीक है, ब्रैकेट में लिखो डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिर अगला आइटम क्या दिया, प्लांट एंड मशीनरी। ये रहा प्लांट एंड मशीनरी, इसको भी क्या करो, लेस डेप्रिसिएशन। कितने परसेंट से, 20% से। 70,000 है, 10% कितना होगा, 7,000। तो 20% कितना होगा, 14,000। तो यहाँ से 14,000 क्या करो, माइनस करो। 3 जीरो में से 3 जीरो हो गया, 0। 10 माइनस 4 6, 6 माइनस 1 5, 56,000। एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, टू प्लांट एंड मशीनरी, है ना। टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, डेप्रिसिएशन कितना, 14,000, ठीक है। तो ये इसकी एंट्री क्या होगी, यहाँ से अगर नहीं समझ रहे हैं आप यहाँ से एंट्री कर सकते हो। क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। दोनों में रीवैल्यूएशन क्या है, डेबिट है और कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों एंट्री को कंबाइन कर देंगे। देखो कैसे होगा। चौथा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट बराबर है टू क्या है, स्टॉक अकाउंट 8,000 टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 14,000। दोनों मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 22,000, है ना। नरेशन बीइंग सन्ड्री एसेट्स डेप्रिसिएटेड बाय 20%। सन्ड्री एसेट्स इसके लिए लिखा ताकि स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी को लिखना नहीं पड़ेगा। ऊपर एसेट्स है ना, तो एसेट्स डेप्रिसिएटेड बाय 20%। तो यहाँ तक हो गया। फिर अगला जो एडजस्टमेंट एक बचा है वो क्या है, गुडविल वाला, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, गुडविल पहले क्या लिखा हुआ है कि गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख। मतलब मैंने एक गुडविल का देखो अभी केस कराया हुआ है, आप लोग को एक वीडियो अभी इसके पहले ही बनाया जस्ट, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखना कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, बराबर है। तो गुडविल का हम लोग ने यहाँ पे वैल्यूएशन उसमें किया हुआ है। तो यहाँ पे जो वैल्यू दी है ना क्वेश्चन में, गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख, तो गुडविल कौन बनाता है, ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर्स की कीमत दी हुई है, मतलब सुजाता और पूर्णिमा के लिए गुडविल की वैल्यू कितनी, मतलब बिजनेस की गुडविल की वैल्यू कितनी है, 2 लाख रुपये, बराबर है। तो बिजनेस के गुडविल की वैल्यू 2 लाख है, तो ये किसको बांटेंगे हम लोग, ओल्ड पार्टनर्स को, सुजाता और पूर्णिमा को बांट देंगे, ठीक है। और दोनों को कौन सा रेशियो है, इक्वल रेशियो है, क्योंकि गुडविल कौन से रेशियो में जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में जाएगा, है ना। बट आगे क्या दिया हुआ है कि अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अपर्णा अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेके आ रही है, यानी ये गुडविल का कौन सा केस हो गया, पहला केस हो गया। तो ये कैसे होगा, देखो यहाँ पे अपर्णाज शेयर ऑफ गुडविल। चलो बताओ अपर्णा का गुडविल कितना है, अपर्णा का शेयर कितना है, 1/5 है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा, 1/5 लिखा। पूरे फर्म का गुडविल कितना है, ये जो गुडविल दिया ना पूरे फर्म का, ये ओल्ड पार्टनर से रिलेटेड है। नया पार्टनर लेके आ रहा है तो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रहा है। तो कितना है ये, 2 लाख। तो इस 2 लाख में अपर्णा का शेयर कितना होगा, 5 4 जा 20 और ये 4 जीरो ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 40,000।
क्योंकि अपर्णा जो है 1/5 की पार्टनर है, तो 1/5 मतलब 5 रुपये में से 1 रुपया अपर्णा को मिलता है, तो 2 लाख में से 40,000 किसको मिलेगा? गुडविल का, अपर्णा को। तो क्योंकि ये अपर्णा ने गुडविल क्रिएट नहीं किया, उसने ये गुडविल नहीं बनाया, ओल्ड पार्टनर से बनाया, तो गुडविल का अमाउंट क्या करेगा? अपर्णा को लेके आना पड़ेगा। ठीक है, कैपिटल लाई अपर्णा, अब गुडविल भी लेके आएगी, है ना। तो गुडविल का पैसा ला रही है, तो ये क्या करेंगे? यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि कैश बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे लिखो गुडविल 40,000, ये हो जाएगा 2,20,000। ठीक है, ये एक इफेक्ट हुई। दूसरी इफेक्ट क्या होगी? गुडविल हम यहाँ पे लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट। ये ओल्ड पार्टनर्स को जाएगा, नया पार्टनर जो गुडविल लेके आता है, देखो पूरे फर्म का गुडविल है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में क्या करने का? डिस्ट्रीब्यूट कर देने का। ठीक है, लेकिन नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आएगा, तो वो जो पैसा होगा वो कौन लेगा? ओल्ड पार्टनर्स लेगा। कौन सी रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो में। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो दिया है क्या? नहीं दिया, क्वेश्चन में कहीं पे भी न्यू रेशियो नहीं दिया है, तो ओल्ड रेशियो विल बी सेक्रीफाइस रेशियो। मैंने आपको पहले ही बताया, पहले के वीडियो में आप रेफर करो। तो ओल्ड रेशियो क्या है इनका? इक्वल है, तो 40,000 इक्वली हम लोग क्या करेंगे? सुजाता और पूर्णिमा को बांट देंगे, तो इक्वली कितना आएगा? 20,000 और 20,000, है ना, दोनों को हमने बांट दिया। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी जर्नल कैसे आएगी? तो इसका यहाँ पे जर्नल देखो, और ये इसकी एक जर्नल एंट्री आएगी, और वो क्या होगा? गुडविल का पैसा आ रहा है ना, तो कैश कम्स इन, डेबिट और कम्स इन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, कितना गुडविल आ रहा है? 40,000। टू कौन लेके आ रहा है? अपर्णा, लेकिन अपर्णा को गुडविल का क्रेडिट नहीं मिलेगा। देखो अपर्णा ने क्या लाया? कैपिटल लाया, उसकी एंट्री मारी ये रहा। अपर्णा ने कैपिटल लेके आया, तो उसकी क्रेडिट उसको मिली, लेकिन अपर्णा जो गुडविल ला रही है उसका क्रेडिट उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि गुडविल उसने बनाया नहीं है। तो 2 क्या आएगा? गुडविल अकाउंट 40,000 being गुडविल ब्रॉट इन बाय अपर्णा। ठीक है, ये इसकी एंट्री हुई। फिर यहाँ पे एंट्री क्या होगी? आपको पता है, बाय मतलब क्या होता है? डेबिट। गुडविल एक बार डेबिट क्रेडिट हुआ, अभी क्या होगा? डेबिट होगा। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू सुजाता's कैपिटल 20,000 टू अपर्णा पूर्णिमा's कैपिटल 20,000। गुडविल अकाउंट डेबिट टू सुजाता's कैपिटल टू पूर्णिमा's कैपिटल। दोनों को कितना कितना मिला? 20,000 20,000, टोटल यहाँ पे कितना हो गया? 40,000 में गुडविल distributed among ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, गुडविल हमने डिस्ट्रीब्यूट किया बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो में। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना पड़ा सेक्रीफाइस रेशियो? नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि न्यू रेशियो क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, सारी एडजस्टमेंट हमने क्लियर कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? टोटलिंग करेंगे। ठीक है, तो और फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, और वो हम लोग किसको बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्रेडिट साइड में कितना है? खाली 20 है, और डेबिट साइड में कितना है? 14 और 22। 22 और 2 कितना होता है? 24,600, है ना। तो यहाँ पे भी कितना लिखेंगे? 24,600। उसमें से 20 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 4,600। बाय क्या आएगा यहाँ पे? बोलो बाय पार्टनर्स का नाम। पार्टनर्स कौन है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है ओल्ड पार्टनर्स?
जाता यानी सुजाता, और कौन है? पूर्णिमा। ठीक है, क्योंकि ये लोग इक्वल पार्टनर है तो 4000 का आधा कितना होगा? 2000, और 600 का कितना होगा? 300। तो 2300 2300 दोनों को मिला। ये कहाँ लिखा हमने? क्रेडिट में। इसकी अगली पे कहाँ आएगी? डेबिट में आएगी। तो यहाँ पे डेबिट में लिखो 2, कौन सा अकाउंट है? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पे लिखो लॉस। ठीक है, क्यों लॉस? क्योंकि डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड। हो गया। तो यहाँ पे सुजाता की कॉलम में आएगा 2300, और यहाँ पे भी कितना आएगा? 2300। अब इसकी एंट्री होगी। एंट्री क्या होगी? देखो, सुजाता's कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूर्णिमा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। या तो यहाँ से ये एंट्री कर लो, या फिर यहाँ से कर सकते हो आप। क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी सुजाता's कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूर्णिमा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। दोनों में से किसी एक जगह से आप जर्नल एंट्री मार सकते हो। ठीक है, तो अगली जो एंट्री होगी 7वीं एंट्री, जो कि लास्ट एंट्री है। सुजाता's कैपिटल अकाउंट 2300, फिर पूर्णिमा's कैपिटल अकाउंट 2300 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, 2300 being revaluation loss distributed among ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। ये जो था, ये क्या था? वर्किंग नोट था। आया समझ में? अब हम लोग क्या करेंगे? तो इसको आप लोग क्या करोगे? वर्किंग नोट में लिखोगे तो भी चलेगा। मेन आपका आंसर क्या था? जर्नल और बैलेंस शीट बनाने बोला ये क्वेश्चन में। बट इसको टैली करना पड़ेगा। इसको टैली नहीं करोगे तो आपको बैलेंस नहीं मिलेगा। किसका? पार्टनर्स कैपिटल का, और बैलेंस शीट आप टैली नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे कितना है? 1 लाख। यहाँ पे भी कितना आएगा? 1 लाख। ऊपर कुछ माइनस करने के लिए नहीं है, तो ये भी 1 लाख हो गया। 1,40,000 और 20 कितना होता है? 1,60,000। यहाँ पे कितना लिखेंगे? 1,60,000। ठीक है, 60 में से 2 गया 58, 58 में से 3 गया 57, है ना? तो 1,57,700। ठीक है, और ये कितना हो गया? 1,20,000। यहाँ पे भी 1,20,000। यहाँ पे आएगा 1,17,700। ठीक है, माइनस करके देखें। 2 0 2 0, 3 और 7 10, एक कैरी किया 3 और 7 10, एक कैरी किया 1 और 1 2, बराबर है 2। बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, अब यहाँ पे सुजाता का कैपिटल कितना आ रहा है? 1,17,700, 1,57,700 और 1,00,000। 7 और 7 14, एक कैरी किया 8 7 15, एक कैरी किया 5 और 2 7 और 3, 3,75,400। देखो टोटल आ रही है 400, 5 4 और 6 15, एक कैरी किया 8 और 5 13, एक कैरी किया 4, 4,35,400। ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं।
टोटल बराबर हो जाएगा 4, 6 4 10 3 13 2 15 का 5, एक कैरी गया 9, 9 और 7 कितना होता है 16, 16 और 3 कितना होता है 16 और 5 कितना होता है 16 5 21, 21 और 2 कितना होता है 23, 23 का 3 कैरी गया 3 और 23 का 2 कैरी गया 2 और 2 कितना होगा 4, 4,35,000 4,35,400। तो ये टैली हो गया। और ठीक है, तो बाकी क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ये सब्सक्राइब करो हाँ सब लोग, और सब्सक्राइब करवाओ भी अपने फ्रेंड से।